वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस टी हेल्पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो पे आज हम रूबरू होने आए हैं आप लोगों से। और बहुत सी लोगों के कमेंट्स भी आए थे, मुझे पर्सनल डीएम भी आए थे कि जी एस टी आर 9 के रिगार्डिंग जो मिसमैच पे कोई वीडियो बनाइए सर। तो मैं आज आप सबके लिए क्लियर करने के लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। जीएसटीआर 9 का जो कंफ्यूजन रहता है लोगों का, वो मैं दूर करने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल टॉपिक इस पे ले आया हूँ कि क्या क्या हमारे द्वारा गलतियां की जाती हैं जिससे हमारे रिटर्न में मिसमैच होते हैं और बाद में हमको सू कॉज नोटिस, पेनल्टी एटसेट्रा और डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ता है। तो उन सब प्रोसीडिंग से बचने के लिए हम अपने जब 9 को फाइल कर रहे हो, 9C को फाइल कर रहे हो, तो क्या क्या चीजें उसमें सुधारे कि हमको कल फ्यूचर में कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स इन सब से ना गुजरना पड़े। तो जीएसटीआर 9 के रिगार्डिंग मैं इसको ले आया हूँ। जब से 4 दिसंबर 2025 को पोर्टल पे एक एडवाइजरी जारी की गई, तो बहुत से टैक्स पेयर्स और कंसल्टेंट को भी कंफ्यूजन हुई कि ये तो बड़ा लेंदी प्रोसीजर कर दिया है, तरह तरह की बातें एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन्हीं सब क्वेरी कंफ्यूजन्स के रिगार्डिंग को मैं रिसॉल्व करने का एक छोटा सा प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो अंत तक जरूर बने रहें और डिटेल वीडियो देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी कोई क्वेरी या कंफ्यूजन अगर आपकी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे डीएम करेंगे, तो आपके क्वेरी का रिप्लाई मैं करूंगा। तो अंत तक बने रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और समझेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आप उसमें सावधानियां बरतें जिससे आपको फ्यूचर में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं झेलनी पड़े। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 9 और 9C के रिगार्डिंग जो एक एडवाइजरी आई डिपार्टमेंट की तरफ से जीएसटीआर 9 और 9C को 4 दिसंबर 2025 को, जिसमें इन्होंने ये कहा additional list of frequently asked question along with the response has been compiled in response to comment received from the various channel. The additional FAQ 4/25 is intended to further assist to taxpayer is better understanding the various table 9 and 9C their key aspects। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने FAQ, अगर आप क्लिकिंग हेयर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के कुछ टेबल बन गया है कि आपकी क्वेरी क्या है, रिप्लाई क्या है जीएसटीआर की तरफ से। तो कई कॉलम इन्होंने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 8 कॉलम्स दिए हैं, 8 की रिप्लाई भी किए हैं। if I paid GST on RCM FY 24-25 in GSTR 3B of 25-26 should this liability and ITC of RCM be reported। और उसके बाद फिर ITC 23-24 के रिगार्डिंग इन्होंने कहा है कि आप अगर 23-24 में ITC अवेल किया और 24-25 में उसको टेबल नंबर 4 में क्लेम किया या रिवर्स किया तो उसकी रिप्लाई क्या करें इन्होंने। इसकी वजह से बहुत से टैक्स पेयर और कंसल्टेंट को कंफ्यूजन हो गई कि ये तो बहुत ही लेंदी प्रोसीजर होता जा रहा है कि जितना टाइम मुझे पहले लेस देन प्रीवियस ईयर के 9 रिटर्न फाइल करने में अगर 1 आवर्स लगते थे तो इसको फाइल करने में अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स लगेंगे। जिस तरीके का डिटेल जो टेबल वाइज आपको डिस्कशन किया गया है, आपको उसको डिटेल फिल आउट करना है अपने पोर्टल पे। तो खास करके आईटीसी वाले टेबल में बहुत से टैक्स पेयर को कंफ्यूजन हो गई, सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो इसीलिए ले आया हूँ और अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों को जो कंफ्यूजन है आईटीसी वाले टेबल में उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एडवाइजरी आई थी उसी पे मैंने एक बनाया हुआ है। जैसे मैंने लिखा जीएसटीआर 9 का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है पुराने साल के आईटीसी का अवेल एंड रिवर्सल। सबसे मेन पॉइंट है, जैसे सपोज दैट आप 24-25 की अपनी आप 9 फाइल करने जाएंगे जिसकी ड्यू डेट फर्निश करने की 31 दिसंबर है। 9 और 9C बोथ 31 कटा अभी तक जो बाय डिफॉल्ट आती है। तो उसके रिगार्डिंग अब मैंने
बहुत से लोगों ने पूछा सर अब 9 और 9C फाइल करना आसान नहीं रहा है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में बहुत टाइम लग रहा है, और खास करके आईटीसी वाले जो टेबल है वो तो एकदम से कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू, सिनेरियो में समझेंगे कि क्या क्या आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दे सपोज दैट कि आईटीसी परटेन्स टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। जैसे आपने क्या किया कि 23-24 की एक आईटीसी आपने उसको क्लेम किया, ठीक है, 24-25 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीसी आपने 24-25 में किया, क्योंकि आप 9 जो फाइल कर रहे हैं अप्रैल 2024 से 31 मार्च 25 तक की ही फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया कि सपोज दैट 31 मार्च 2024 की आईटीसी आपने क्लेम किया 24-25 में, ठीक है। तो फाइनेंशियल असेसमेंट में सेल्फ असेसमेंट से रिवर्सल किया 8,000 रुपये, मतलब आपने 24-25 में आईटीसी अवेल किया 10,000 रुपये, और 24-25 में सेल्फ असेसमेंट से उसको रिवर्स कर दिया। आपने 24-25 में 23-24 का 10,000 रुपये लिया और 8,000 रुपये रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब इसको देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है कि 3B में और 9 और 9C में तीनों कैसे अलग होते हैं। इसी पे मेन टॉपिक पे है वीडियो, ठीक है। आपने क्या किया कि 3B में क्या आप फॉलो जो करते हैं 3B में आपने आईटीसी अवेल कर लिया 10,000, ठीक, और रिवर्स किया 8,000, तो नेट आईटीसी आपकी उस मंथ में बनी 2,000। मतलब सपोज दैट आपने क्या किया कि 31 मार्च में जब अपना रिटर्न 3B का फाइल कर रहे थे, तो आपने उसमें 10,000 रुपये आईटीसी अवेल करी, 8,000 रुपये रिवर्स करी, तो आपकी नेट आईटीसी जो आएगी पोर्टल पे 2,000 आएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यही तो मेन गेम है, क्या डिफरेंस आता है, यानी 3B बिल्कुल परफेक्ट फिगर आपका देगा, ठीक। अब उसके बाद 9 में जो डिफरेंस शुरू होती है, जीएसटी 9 जो ईयर बेस्ड लॉजिक है, यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। जब आप 9 फाइल करने जाते हैं पूरे होल फाइनेंशियल ईयर का, तो जो पुराना पॉइंट, पुराना आईटीसी जो इस साल अवेल हुआ है, उसे टेबल नंबर 6A में दिखाना है, जैसा कि एडवाइजरी में भी कहा गया है। जैसे आप अगर एडवाइजरी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6A के लिए ही कहा गया है, पुराने आईटीसी को आपको दिखाना है 6A में, ठीक है। तो अब आप यहाँ टेबल वाइज डिटेल अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें 6A के लिए ही कहा गया है कि आप 6A में दिखाएंगे, ठीक। इसलिए जो आपका टेबल आएगा 10,000, 6A1 में 10,000 आया, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करें, रूल जो FAQ पॉइंट, जो आपका FAQ पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे FAQ पॉइंट नंबर 2 जो इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। अब बात करेंगे रूल नंबर 5 की, FAQ पॉइंट नंबर 5 की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप जैसे करेंगे कि पुराना आईटीसी जो इस साल अवेल हुआ उसे टेबल नंबर 6A में ही दिखाना ही है, ठीक है, वो तो इसमें आएगा। अब पॉइंट नंबर 5 की बात करें कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आईटीसी रिवर्सल जो 24-25 3 में किया गया हो, उसे जीएसटी 9 में कहीं भी रिपोर्ट नहीं होगा। पॉइंट यहीं से देखिए, खेल जो शुरू होता है, जो कंफ्यूजन्स आएंगी यहीं से आएंगी। आपने क्या किया कि जो पॉइंट नंबर 5 पे अगर बात करें, कैन यू गाइड वेदर आईटीसी रिवर्स ड्यूरिंग द 24-25 परटेनिंग 23-24, हाउ टू डिस्क्लोज द सेम जीएसटीआर 9, ठीक है, whether it is to be reduced from the table 6A1 and GSTR 9 or table 7 should not shown at all, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि बिल नॉट रिपोर्टेड एनीवेयर GSTR 9, मतलब ये 9 में कहीं नहीं शो करना है आपको, जो आप 23-24 की आईटीसी और 24-25 में रिवर्स कर रहे हैं, क्यों, ठीक है। तो इसका डिफरेंस देखिए क्या होगा कि 6A1 में 10,000 रुपये आपने अवेल कर दिया, टेबल नंबर जो 7 होगी उसमें रिवर्सल 0 दिखाना है। अगर आपने 23-24 की आईटीसी रिवर्स की है 24-25 में, तो मिसमैच जो होगा, जब आपकी समरी बनेगी यहीं से शुरू होगा, जो असली माइंड गेम है, असली जो चीजों का कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। अब अगर जीएसटी 9 से रिवर्सल को नहीं उठाता, क्योंकि आपको रिवर्सल नहीं उठाएगा तो रिकंसिलेशन में भी समस्या होगी आपकी। जब वो रिकंसिलेशन करेगा, ऑटो रिकंसिलेशन, आप 9C फाइल करने जाएंगे तो वो आपका रिवर्सल कैप्चर करने की कोई जगह नहीं। इसलिए आप क्या करेंगे कि पुराने फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी जो करंट फाइनेंशियल ईयर में अवेल हुआ, उसको
टेबल नंबर 12B में 10,000 रुपए दिखा देंगे। ठीक है, आपने क्या किया, पुराने फाइनेंशियल ईयर का अभी तो बात समझी कि आईटीसी रिवर्स किया। अब आप बात करेंगे अवेलमेंट की बात। ठीक है, आपने 23-24 की आईटीसी, क्योंकि 18 महीने का होता है पीरियड, आपने क्या किया कि आपने सितंबर मंथ में क्लेम कर लिया। ठीक है, अब जो क्लेम किया 10,000, रिवर्स किया 8,000। ठीक है, तो 12A में और 12E में किसी अन्य जगह, इसी वजह से 12F में डिफरेंस दिखाई देता है। जो आपने क्या किया, अब आप समझिए 12B में 10,000 आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी क्लेम कर ली। ठीक है, और 8,000 तो रिवर्सल आपने कर दी, वो 12E में जाएगा। ठीक है, अब यहीं से बात करते हैं FAQ पॉइंट नंबर 3 की। FAQ पॉइंट नंबर 3 जो कहता है, अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 3 का टेबल 12B ऑफ GSTR 9C ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 becomes reduction as table 7J of GSTR 9 of financial 2025 does not consider the ITC of 23-24 claimed or reversed 24-25. समझ में आया? Table 12B capture the ITC booked in earlier financial year claimed in current financial year. Therefore, this amount will neither appear the 12A nor in 12B. ना तो ये जाएगा 12A में, ना तो 12E में जाएगा, ना किसी अन्य जगह जाएगा। देखिए इन्होंने एकदम साफ कर दिया। However, in case the any difference, sorry, hence it appears that financial year it may create a mismatch. ठीक है, तो जो इनके बात करेंगे अवेलमेंट की, तो ये कंफ्यूजन्स यहीं से शुरू होते जा रहे हैं आपके। ठीक है, अब कंक्लूजन में यह मिसमैच आपकी गलती नहीं, क्योंकि ये फॉर्म्स के इनके गलतियां हैं। ठीक है, जैसे GSTR 3B में दोनों दिखता है, अवेलेबल एंड रिवर्सल। 9 और 9C में सिर्फ अवेलेबल दिखता है, रिवर्सल इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कर दिया कि रिपोर्ट ही नहीं करना है रिवर्सल को। मतलब आपको अवेलमेंट करना है, रिवर्सल नहीं करना, पिछले साल का नहीं दिखाना है, तो मिसमैच तो करेगा है, क्योंकि आपका 3 में तो सारा डेटा उठाएगा आपका, और 9 तो वही उठाएगा जो आप फाइल कर रहे हैं करंट ईयर का। तो मिसमैच तो आना 100% एक्सेप्टेड है। सॉल्यूशन इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो मेन, अब सारी जो कहानी, जो अब तक तो गलतियां बताई गई कि क्या गलती होगी, क्या कैसे गलती निकलेगी, उन सब के बारे में डिस्कस किया गया। अब सॉल्यूशन बताएंगे। जैसे 9C की टेबल नंबर 13, जो आपका, जो आप 9C फाइल जब कर रहे हैं, जो उसका टेबल नंबर 13 होता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा ना कि however in case the any difference in table 12F and of GST 9C taxpayer may provide the region unreconciled difference in ITC in table number 12 9C। उन्होंने इसको भी कहा है, तो यही बात है कि आप उसका रीजन लिख दीजिए, कि जो अनरिकनसाइल्ड है उसका रीजन लिख दीजिए। ठीक है, जैसे आपको एक एक्सप्लेनेशन आप समझा देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आईटीसी 10,024-25 में अवेल किया गया और उसी वर्ष सेल्फ असेसमेंट से रिवर्सल किया गया 8,000 रुपये। आपने 23-24 की आईटीसी को 10,000 रुपये लिया और सेल्फ असेस करके आपने देखा कि ये नहीं, आईटीसी अवेलेबल नहीं, तो 8,000 रुपये आपने रिवर्स भी कर दिया। ठीक, अब 9 में अगर इसकी बात करेंगे, 9 में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन दिया गया रिवर्सल रिलेटिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल कैन नॉट बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 7। तो ये कहा गया कि जो प्रीवियस ईयर के आप रिवर्सल करेंगे उसको रिपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये 9C में, और 9C अगर रिवर्स नहीं करेंगे तो 9C पिकअप नहीं करेगा आपके पोर्टल को। 12F में ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन को आप, जो आपको देना है 12F का डिफरेंस फ्रॉम डिजाइन के कारण देना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब आप 9C आप 9 भर रहे हैं और 9C नहीं भर रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए नहीं है जो दोनों फाइल कर रहे हैं, 9 और 9C दोनों, जिनके लिए अवेलमेंट है, दोनों चीजें फाइल करते हैं, वो उनके लिए है कि जो टेबल नंबर 13 आपके GSTR 9C का टेबल नंबर 13 है, अब उसमें रीजन देंगे, आप डिटेल लिख देंगे कि ये रिवर्सल शो नहीं कर रहा, पर्टिकुलर अपना एक रेफरेंस देते हुए कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेंगे कि हमने इतना आईटीसी रिवर्स कर दिया है, और टेबल में आप 13 में लिख भी देंगे कितनी आईटीसी रिवर्स्ड हो गई है। ठीक है, अब आप समझिए कि एक्सप्लेनेशन लेटर जो रिडक्शन रजिस्टर ऑफिसर को जमा, जिसमें ये लिखे। ठीक है,
हमने आपको क्या बताया कि आप जो अपना रिवर्सल पूरा क्रिएट करेंगे, एक अपना लेटर बना लेंगे कि किस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का आपने आईटीसी क्लेम किया, रिवर्स किया, 9 में आपने उसको नहीं शो किया। वो अपना डिटेल एक बनाएंगे, अपना चैप्टर एक पूरा अपना एक लेटर बना लेंगे और उसको सबमिट अगर डिपार्टमेंट चाहे तो कर सकते हैं 9 फाइल करने के बाद, और नहीं भी चाहे तो आप उसको बना के रखेंगे। जब आपको पोर्टल पे कोई शू कॉज नोटिस आता है, एसएमटी आता है, तो आप तुरंत उसका रिप्लाई कर देंगे। बस इतनी सी बात आपको करना है, ठीक है। क्योंकि जीएसटी 9 में टेबल नंबर 7 में पुराने फाइनेंशियल ईयर के रिवर्सल दिखाने की इस बार अनुमति नहीं, बिल्कुल उन्होंने डिनाई किया कि आपको रिवर्सल नहीं दिखाना है। और इसलिए आपके 9 और 3 में मिसमैच आना एकदम तय है, क्योंकि डिपार्टमेंट जब आपको सुकॉज नोटिस एसएमटी दो भी देता है, आपको पोर्टल पे नोटिस देता है, स्क्रूटनी के नोटिस आते हैं, तो 3B से ही और 9 को मिला के ही आपको दिखाते हैं कि आपने 3B में इतनी क्लेम की है आईटीसी और 9 में कम दिखाया है, तो उसका डिफरेंस क्या है। तो ये बल्कि आपकी गलती अब नहीं है, ये पोर्टल के जो रिवर्सल को इन्होंने ब्लॉक कर दिया उसकी गलती से हुआ है। तो आपको सिर्फ अपने पूरे लेटर को रिकॉर्ड में फ्यूचर स्क्रूटनी के लिए रखना है बचा के। एक एक स्टेप बाय स्टेप जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसका डिटेल्ड आपको लेटर एक तैयार रखना है। आप चाहें तो अपनी प्रिकॉशन के लिए डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हैं, या आप उसको सेव करके रखेंगे और 9C अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आप उसमें मेंशन भी कर देंगे और उस लेटर को तैयार भी रखेंगे। जब भी आपको नोटिस आता है तो आप उसको जाके फाइल कर देंगे। तो अब चलते चलते एक आपको छोटी सलाह, अगर आपका मिसमैच है, नोटिस भी आ सकती है, तो 9C फाइल करते हैं तो टेबल 13 आपके लिए ढाल है। अगर आप 9C फाइल कर रहे हैं और आपके जो मिसमैच, ये जो रिवर्सल के कॉलम के चलते मिसमैच आएगा, वो आपके लिए एक ढाल का काम करेगी। 13 में आप सारी चीजें मेंशन कर देंगे, और आप नहीं फाइल करते हैं तो आपका जो लेटर है वो आपके लिए ढाल है। अगर आप 9C फाइल करते हैं तो आप 13 में मेंशन कर दीजिए, नहीं फाइल करते हैं तो आप जुडिक्शन ऑफिसर को एक लेटर पकड़ा दीजिए कि सर ये हमारा लेटर है, हमने अपना 9 फाइल कर दिया और रिवर्सल उसको शो नहीं करने दिया है, और ये इतनी सी कहानी है, आप सर हमको भेजिएगा मत नोटिस, ठीक है। ये दोनों तरीके से आप डिफेंस में जा सकते हैं। दो तरीके आपके लिए हैं, या तो आप 9C फाइल में अगर एलिजिबिलिटी में है 9C फाइल कर दीजिए, और अदरवाइज नहीं फाइल करते तो लेटर सबमिट कर दीजिए बना के, ये प्रीवियस ईयर का आईटीसी है, इस साल हमने उसको क्लेम किया, इतना रिवर्स किया, और उसको पोर्टल पे हमने 9 में दिखाया नहीं, क्योंकि दिखाने टेबल नंबर 7 में वो करने नहीं दे रहा है, तो अब सर आप हमको नोटिस मत भेजिएगा। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अभी भी कोई क्वेरी या कंफ्यूजन आईटीसी को रिगार्डिंग, रिवर्सल के रिगार्डिंग अगर रह गई तो आप मुझे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछिए, डीएम करिए, तो मैं और भी वीडियोस इसी टॉपिक पे अगर संभव होगा तो मैं ले आऊँगा, नई वीडियो आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ऐसे ही मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।